हे एवरीवन, तो आज हम आई एम गेटिंग मैरिड का एपिसोड 5 एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें हिमारी अकाने से कहती है कि तुमने वो कल वाला एपिसोड देख लिया, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। तो अकाने कहती है कि मुझे ये सब रोमांटिक शोज़ देखना पसंद नहीं है, मुझे पढ़ाई करना ज़्यादा पसंद है और मैं तुम्हारी दोस्त भी नहीं बनना चाहती। पर हिमारी उसकी बहुत तारीफ़ करती है तो वो मान जाती है, कहती है कि मैंने उसको रिकॉर्ड कर रखा है, मैं तुम्हें उसे दिखा दूँगी। फिर इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे हिमारी और अकाने एक कैफ़े में बैठी हुई थी। हिमारी अकाने को बताती है कि मैं साइतो को पसंद करती हूँ और ये सुन के अकाने एकदम शॉक हो जाती है। वो कहती है कि वो बेवकूफ़ लड़का तुम्हें कहाँ से पसंद आ गया, ऐसा क्या दिख गया तुम्हें उसमें। तो हिमारी कहती है कि वो सिर्फ तुम्हें ही बेवकूफ़ लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो काफ़ी स्मार्ट है और साथ ही वो काफ़ी हेल्पफुल और ट्रस्टफुल पर्सन है, इसलिए वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इस टाइम पे अकाने भी साइतो के बारे में सोचने लग जाती है कि कैसे जब वो बीमार थी तो साइतो उसको उठा के हॉस्पिटल लेके गया था। हिमारी कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम साइतो के सबसे ज़्यादा करीब हो, इसलिए मैंने तुमको ये सारी बात बताई ताकि तुम मेरी हेल्प करो कि उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स आ जाएं। अकाने तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी पर फिर भी वो मान जाती है ये सब करने के लिए और हिमारी तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है ये बात सुन के। इसके बाद अकाने पूछती है कि पर मुझे करना क्या होगा। तो हिमारी कहती है कि तुम्हें साइतो के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मुझे ला के देनी होगी। तो अकाने सोचती है कि अरे यार, इसके बारे में तो मुझे खुद नहीं पता। फिर इसके बाद हम घर का सीन देखते हैं जहाँ पे कि साइतो अपनी बुक पढ़ रहा था, तभी हिमारी वहाँ पे कॉपी पेन लेके आ जाती है सब कुछ नोट करने के लिए। तो साइतो पूछता है कि ये क्या कर रही हो तुम। तो अकाने कहती है कि मैं कुछ भी नहीं कर रही, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। तो साइतो कहता है कि जैसे तुम मेरे सर पे खड़ी हो ना, मैं तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकता। फिर इसके बाद जब साइतो खाना खा रहा होता है तो अकाने उसकी वीडियो बनाने लग जाती है। तो साइतो कहता है कि आखिर तुम ये कर क्या रही हो, क्या तुम मुझे देखने की कोशिश कर रही हो। तो अकाने गुस्सा होकर चिल्लाती है कि अगर तुम दुनिया के आखिरी लड़के भी बचे होगे ना तो भी मैं तुम्हें ना देखूँ। और साइतो भी उस पर चिल्लाने लग जाता है। फिर इसके बाद अकाने साइतो से पूछती है कि तुम्हें किस टाइप की लड़कियाँ पसंद है। तो साइतो कहता है कि मैंने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे। तो फिर अकाने पूछती है कि तुम्हें किस टाइप का खाना खाना पसंद है। तो अकाने कहता है कि मैं ज़्यादातर अपने ग्रैंडपा के साथ ही खाना खाता था, तो मुझे वो लग्जरी खाना ही ज़्यादा पसंद है। और ये सब कुछ अकाने अपनी डायरी पे नोट करती जा रही थी। फिर इसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं। अकाने वहाँ पे हिमारी को सब कुछ बता रही थी कि कैसे साइतो को कच्चा मीट खाना पसंद है। तो हिमारी सोचती है कि कच्चा मीट तो जानवर खाते हैं, पर फिर भी चलो कोई बात नहीं। और ऐसी अकाने और भी सारी बातें हिमारी को बताती है। और ये सब सुन के हिमारी सोचती है कि अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं साइतो के और भी ज़्यादा करीब आ गई हूँ। फिर इसके बाद अकाने साइतो की हॉबीज़ के बारे में बताती है कि उसको बुक्स रीड करना और गेम खेलना और खासकर ज़ॉम्बी वाले गेम खेलना ज़्यादा पसंद है। तो हिमारी पूछती है कि ये तुम्हें कैसे पता। तो अकाने बड़बड़ करने लग जाती है और कहती है कि बस 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 मुझे पता है, मैंने पता लगाया है। फिर इसके बाद हम घर में देखते हैं कि अकाने कहती है साइतो से तुम बिस्तर साफ़ करो, मैं खाना बना रही हूँ। तो साइतो पूछता है कि क्या बना रही हो खाने में। तो अकाने कहती है कि मैं फ़िश बना रही हूँ। पर ये सुन के साइतो का मूड थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसको फ़िश ज़्यादा खाना पसंद नहीं था। पर अकाने उसको बहुत प्यार से कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं बहुत अच्छी बनाऊंगी, तुम्हें बहुत पसंद आएगी वो। फिर इसके बाद दोनों शॉपिंग पे जाते हैं और रास्ते में अकाने को अपना पुराना घर दिखता है और वो अपने मम्मी को याद करने लग जाती है। कहती है कि छोटे में हमेशा उसकी मदर उसके लिए खाना बनाया करती थी। तो साइतो कहता है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तो अकाने कहती है कि तुम्हारे इससे क्या मतलब है इस बात से, तुम्हें ज़रा भी तमीज़ नहीं है बात करने की, तुम्हें जवाब देने नहीं आता सही से। और दोनों लड़ने लग जाते हैं इस बात पे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अकाने ने फ़िश बना दी थी, पर साइतो सोच रहा था खाऊं कि ना खाऊं इसे, कहीं मैं मर गया तो। और अकाने कहती है कि टेस्ट करके देखो ये सच में अच्छा बना है। तो फिर साइतो उसको खाता है और वो रियली काफ़ी अच्छा बना होता है। तो वो उसकी तारीफ़ भी करता है और कहता है कि हाँ ये सच में अच्छा बना है। अकाने भी ये सब सुन के खुश हो जाती है। साइतो कहता है कि इस तरह की फ़िश तो मैं रोज़ खा सकता हूँ। और ये सुन के अकाने इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि टेबल के ऊपर चढ़ के एकदम साइतो के पास चली जाती है। पर तभी साइतो कहता है कि अरे तुम कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ गई हो। और फिर अकाने को रियलाइज़ होता है और वो शर्मा के पीछे चली जाती है वापस। फिर इसके बाद स्कूल में हिमारी साइतो के पास आती है और उससे बातें करने लग जाती है। उससे पूछती है कि तुम्हें किस टाइप की लड़कियां पसंद है। तो साइतो बताता है कि टाइप से तो उसका कोई मतलब नहीं है, पर वो ज़्यादा ये रोमांस की चीज़ों पर ध्यान नहीं देता और टाइप ना किसी की रियलिटी को बांध के रख देती है, ऐसा सब साइतो कहता है। तो हिमारी भी कहती है हाँ हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। पर साइतो पूछता है कि तुम्हें ये सब वैसे किसने बताया। तो हिमारी कहती है कि ये तो एक सीक्रेट है, वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। और इसके बाद ऐसे ही दोनों थोड़ी फालतू की बातें करते हैं, टाइम पास वाली। फिर हिमारी कहती है कि अगर तुम किसी को अच्छे से नहीं जानते तो तुम अच्छे से उसे प्यार भी नहीं कर सकते। तो साइतो कहता है हाँ तुम सही कह रही हो। तभी हिमारी साइतो के पास जाती है, उसके कान में कहती है तुमने मेरे बारे में क्या सोचा। तो साइतो कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है इस बात से। पर हिमारी कहती है कि अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी और सॉरी बोल के उसको वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे शीशे ही आ जाती है।
शीशई कहती है कि भाई आप तो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। तो साइतो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, पर शीशई कहती है कि मैं भैया आपकी हार्ट बीट को बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। तो साइतो उसे पकड़ के कहता है ना तुम ना ज़रा कम बोला करो। इसके बाद घर में जब साइतो गेम्स खेल रहा था तो पीछे दरवाजे से अकाने उस पर नज़र रख रही थी, उसे घूर घूर के देख रही थी। इसके बाद अकाने साइतो के रूम में जाती है और वहाँ पे जासूसी करने लग जाती है और अपनी डायरी पे काफ़ी कुछ लिखने लग जाती है। तभी साइतो वहाँ पे आ जाता है और अकाने एकदम से चौंक जाती है। तभी साइतो कहता है चिल्ला क्यों रही हो। तो अकाने कहते हैं कि मैं यहाँ कुछ भी नहीं कर रही थी, मुझे तो बस कुछ बुक चाहिए थी, मैं तो टाइम पास के लिए यहाँ पे आई थी। और ऐसे ही वो बड़बड़ करने लग जाती है। तो साइतो कहता है अरे पर मैंने तो कुछ भी नहीं बोला तुम्हें। फिर अकाने एक बुक की तरफ इशारा करके कहती है तुम्हें इस टाइप की सीक्रेट बुक्स छुपा के रखनी चाहिए। तो साइतो कहता है कि वो कोई भी सीक्रेट बुक नहीं है। फिर इसके बाद अकाने कहती है कि मुझे कोई ऐसी बुक दे दो जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट आए काफ़ी। तो साइतो उसको उठा के ह्यूमन हिस्ट्री की बुक दे देता है और कहता है कि इसको पढ़ो, इसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और ये बहुत ज़्यादा फ़नी भी है। पर अकाने मुंह बना के सोचती है ये ह्यूमन हिस्ट्री कब से फ़नी लगने लग गया। इसके बाद स्कूल में अकाने वही सारी किताबें लाइब्रेरी से लाके हिमारी को दे देती है और हिमारी भी उसको थैंक यू बोलती है। और अकाने सोचती है कि शायद उसे कोई थोड़ी ईजी बुक लेनी चाहिए थी, पर हिमारी कहती है अरे नहीं कोई बात नहीं। इसके बाद वो उसको थैंक यू बोल के हिमारी साइतो के पास चली जाती है। साइतो के पास जाके वो उससे उस बुक से रिलेटेड हेल्प मांगती है, पर हम देखते हैं कि अकाने पीछे से दरवाजे के सब कुछ छुप के देख रही थी और उसे थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था कि मतलब वो उसका हस्बैंड है, उससे बातें कर रहा है वो। साइतो उसकी हेल्प के लिए मान जाता है तो हिमारी भी उसको थैंक यू बोलती है, पर साइतो कहता है कि अरे तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ही तो एक हो जो मुझे अकाने से बचाती हो, अगर तुम ना होती तो अब तक तो मैं परलोक सिधार गया होता। पर हिमारी कहती है कि अरे नहीं वो इतनी ज़्यादा बेकार भी नहीं है और तुम्हारी फेवरेट बुक के बारे में मुझे अकाने नहीं बताया था। तो साइतो पूछता है कि उसने तुमको ये सब क्यों बताया। पर हिमारी थोड़ा सा घबरा जाती है और बात को पलट देती है और अकाने की बातें करने लग जाती है कि वो अकाने थी जब मेरे को सब लोग ये येलो हेयर्स के लिए बुली करते थे तो उसने मेरे को सपोर्ट करा था। तो साइतो कहता है कि हाँ वैसे सही बात है, येलो हेयर सब पे अच्छे नहीं लगते पर तुम इन पे बहुत खूबसूरत लगती हो। ये सुन के हिमारी भी थोड़ा सा शर्मा जाती है और साइतो को थैंक यू बोलती है। और फिर इसके बाद हिमारी अकाने की बातें करने लग जाती है, उसकी तारीफ़ पे तारीफ़ करती रहती है। और ये सब बाहर से अकाने भी सुन रही थी, उसको भी सुन के सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। तो तभी वहाँ पे अचानक से शीशई आ जाती है। शीशई कहती है कि क्या तुम छुप के उन दोनों की बातें सुन रहे हो। तो अकाने कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो शीशई कहती है कि मुझे सब कुछ पहले से ही पता है और मुझे ये भी पता है कि हिमारी साइतो को फर्स्ट ईयर से पसंद करती है। शीशई कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि हिमारी और साइतो एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, पर अकाने कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और अकाने हिमारी के बारे में सोचने लग जाती है। फिर इसके बाद छुट्टी के बाद हिमारी अकाने को सारी बातें बताती है और हिमारी इन सब के लिए अकाने को थैंक यू भी बोलती है। पर अकाने कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुमको और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के दूंगी। और हिमारी बहुत खुश हो जाती है। फिर इसके बाद हिमारी कहती है कि चलो थोड़ा फन करते हैं, तुम्हारे घर पे हम हैंग आउट करते हैं, मैं कुछ खाने के लिए लेके आऊँगी, फिर हम दोनों करेंगे। और अकाने भी उसकी बात के लिए मान जाती है, पर तभी उसको ये रियलाइज़ होता है कि ओ शिट, इसने तो हमारे घर बोला है, मतलब कि वहाँ पे साइतो भी तो रहता है, तो ये कैसे आ सकती है वहाँ पे। क्योंकि हिमारी को तो नहीं पता था कि अकाने और साइतो हस्बैंड वाइफ हैं। तो फिर अकाने उसको मना करती है, पर हिमारी उस पर इमोशनल अत्याचार करने लग जाती है रो धो के कि तुम अपनी फ्रेंड को अपने घर नहीं आने देना चाहती, साफ बोल दो। पर फिर अकाने के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो मान जाती है उसको बुलाने के लिए। फिर घर में अकाने साइतो को बताती है कि आज हिमारी घर पे आने वाली है और मैं उसको बिल्कुल भी मना नहीं कर पाई घर पे आने के लिए। पर साइतो भी उस पर थोड़ा गुस्सा करता है, पर अकाने कहती है कि मैं तुम्हारा सारा सामान छिपा दूंगी और प्लीज़ तुम अपने स्टडी रूम में जाके बैठ जाना और बिल्कुल भी शोर मत करना। और वो उसको और भी बातें बताती है, पर इतने में बेल बज जाती है क्योंकि हिमारी आ चुकी थी। और फिर जैसे ही वो लोग कैमरा में देखते हैं तो अकाने तो बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि साइतो भी साथ में ही खड़ा था। पर साइतो उस पर चिल्लाने लग जाता है कि तुम इसको देखो और मैं अपना सामान छुपाता हूँ जाके। फिर साइतो अपना सामान छुपा ही रहा होता है, तभी उसको आवाज़ आती है कि हिमारी इस साइड आ रही है। तो फटाफट छुप जाता है और फिर हिमारी अकाने से कहती है कि मुझे कुछ आवाज़ आ रही है तुम्हारे किचन में से। तो अकाने कहती है कि आवाज़ नहीं, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही। तो हिमारी कहती है कि ऐसा लग रहा है जैसे फ़ोन के नोटिफिकेशन की साउंड आ रही है। तो अकाने कहती है कि शायद मेरा फ़ोन होगा वहाँ पे। फिर हिमारी अकाने से कहती है कि तुम देखो, मुझे सच सच बताना कि तुम साइतो को पसंद तो नहीं करती ना, क्योंकि मेरे लिए उससे ज़्यादा तुम इम्पोर्टेंट हो। मैं उसे पसंद करती हूँ फिर भी तुम मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हो। पर अकाने कहती है कि नहीं मुझे वो बिल्कुल भी नहीं पसंद, और थोड़ा सा उल्टा सीधा भी वो उसके बारे में बोलती है। और ये सब चीज़ें साइतो पीछे मतलब छुप के सुन रहा था और उसको ये सब सुन के थोड़ा बुरा भी लगता है। फिर हम स्कूल में देखते हैं कि एक खाली रूम में हिमारी साइतो को लेके जाती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे।
तो साइतो डायरेक्ट कहता है कि नहीं, मुझे तुम पे कोई खास ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं नहीं जा सकता और मुझे खुशी हुई कि तुमने डायरेक्ट मेरे से आके बोला। पर ये सब सुन के हिमारी को थोड़ा सा बुरा लग जाता है, उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं थोड़े। पर हम देखते हैं कि बाहर अकाने सब छुप के सुन रही थी, तभी वहाँ पे शीशई फिर से आ जाती है। शीशई कहती है कि क्या तुम यही चाहती हो, क्या तुम उसे रोकना नहीं चाहती? तो अकाने कहती है कि मैं उसे क्यों रोकूंगी। शीशई कहती है कि ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी तक अपनी फीलिंग्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो शीशई कहती है कि क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी सारी बातें तुम्हारे लिए मैं वहाँ जाके बोलूँ? पर अकाने उसको ये सब करने के लिए मना कर देती है और कुछ भी बताने से मना करती है। कहती है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती और मैं चाहती हूँ कि हिमारी का बेस्ट होए और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इसके बाद रात में हम घर का सीन देखते हैं जहाँ पे कि साइतो अकाने को सब कुछ बता रहा था। साइतो बताता है कि हिमारी ने उसको डेट के लिए आज पूछा था, तो वो पूछता है कि क्या उसे जाना चाहिए। तो अकाने कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम जैसे बंदर को भी किसी ने डेट के लिए पूछा, वो भी इतनी सुंदर लड़की ने, और तुम मेरे से क्यों पूछ रहे हो तुम्हें जाना चाहिए या नहीं। तो साइतो कहता है क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। पर अकाने कहती है कि तुम्हें जिसके साथ भी डेट पे जाना है जाओ, ये सब मेरी प्रॉब्लम नहीं है, जो करना है वो करो। तो साइतो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तो बस तुम्हें बता रहा था। पर ये सब बोलते टाइम अकाने की आवाज़ बिल्कुल ऐसे हो जाती है कि जैसे वो अभी रो देगी। फिर अगले दिन सुबह सुबह साइतो डेट पे जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो अकाने उससे पूछती है कि क्या तुम सच में जा रहे हो। तो साइतो कहता है कि तुम रोकना चाहती हो तो बोलो, मैं रुक जाऊँगा। पर अकाने कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ जाके एंजॉय करो। और तभी साइतो जाने लग जाता है। पर जैसे ही साइतो जाने लग जाता है, अचानक से अकाने उसको पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, पर फिर भी तुम जा रहे हो तो मुझे बुरा लग रहा है, मैं चाहती हूँ कि तुम ना जाओ। और ये सब सुन के साइतो भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। अकाने कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं तुम्हें अपने अलावा किसी और के साथ नहीं देख सकती। पर फिर साइतो मुस्कुरा के कहता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैंने तो डेट के लिए पहले ही मना करा था। पर इस टाइम पे अकाने का एकदम लोल हो चुका था तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम बदतमीज़ हो, तुमने मुझे धोखा दिया। इसके बाद साइतो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, हम लोग शॉपिंग पे चलते हैं। और साइतो बताता है कि वो उसको गिफ्ट में एक रिंग देने वाला था। और ये सब सुन के तो अकाने बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है, उसकी आंखों से भी आंसू आ रहे थे खुशी के। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इनकी हम शॉपिंग अगले एपिसोड में देखेंगे। तो बाय बाय। कैसा लगा एपिसोड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।